पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। समाचार प्रभात के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 30 मई 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात 9:22 तक। राहु काल प्रातः 10:56 से दोपहर के 12:36 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज चतुर्थी का व्रत रहेगा। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: विफलता का, असफलता का डर हो फिर भी बड़े सपने देखना जारी रखें। एक ना एक दिन यह आपकी कोशिशों से साकार होंगे। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले एक विनम्र अपील। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब पिछले 9 वर्षों से दृष्टिबाधितों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य कर रहा है। 20 मई 2025 से यह 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दृष्टिबाधितों के शैक्षणिक उत्थान हेतु रिकॉर्डिंग क्लब ने आरसी 10 मुहिम आरंभ की है, जिसके तहत आप अपने परिवार जनों का, रिश्ते नातेदारों का अपनी क्षमता अनुसार सहयोग कर रिकॉर्डिंग क्लब की इस मुहिम के भागीदार बन सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक सहयोग कम से कम 10 रुपये देकर दृष्टिबाधितों के शैक्षणिक सामाजिक उत्थान में सहयोग करें। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति, आप 8120944839 पर अपनी राशि भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बागीदौर से सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बात रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समझ ले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह स्थगित है। बंगाल टाइगर की धरा से 140 करोड़ भारतवासी हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान समझ ले कि 3 बार घुस के उसके घर में मारा है। अब की बार कोई भी आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को इसकी कड़ी सजा मिलेगी, इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार देश भर के गरीब लोगों को आवास दे रही है, मगर बंगाल में गरीबों से टीएमसी कार्यकर्ता कमीशन खा रहे हैं। बंगाल को विकसित बनाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटना में नई एयरपोर्ट टर्मिनेशन बिल्डिंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 मिनट का लंबा रोड शो निकाला। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 70 मिनट तक की लंबी बातचीत की।
इसके पश्चात वे राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बेटे की सगाई के कार्यक्रम में शरीक हुए। वहीं रात में राजभवन में ही रुके। आज बिहार के रोहतास में प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जिसका बखान नहीं कहा जा सकता। आतंकी मुद्दे पर केंद्र सरकार का हमने समर्थन किया है, मगर वे पश्चिम बंगाल में आकर पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहती हूं, मगर आप बोलने पर मजबूर कर रहे हो। भारत में सिंदूर का संबंध महिलाओं से है। महिलाएं इसे पवित्र मानती हैं और अपने पति से लेती हैं। भारतीय महिला के लिए सिंदूर उसके सुहाग का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे सिंदूर बांट रहे हैं जैसे कि वे हर महिला के पति हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले अपनी पत्नी को सिंदूर देना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 जून से घर घर सिंदूर भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों से संबंधित एक पैम्पलेट भी दिया जाएगा। 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिंदूर उपहार स्वरूप देने की तैयारी भाजपा कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक ली। यह बैठक 1.5 घंटे तक चली। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अतिरिक्त सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत की सुरक्षा व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं। वहीं अब देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल 31 मई को होगी। जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। वहीं सरकार ने बताया कि प्रत्येक महीने इस प्रकार की मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें नागरिकों को सचेत एवं प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह ने कल सेना को मिलने वाले उपकरणों पर बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि हमें ऐसी डील नहीं करना चाहिए जो कि समय पर पूरी ना हो। वायुसेना को मिलने वाले फाइटर जेट में हो रहे विलंब के चलते उन्होंने यह बात की। 2021 में HAL के साथ तेजस विमानों का 48,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिसकी डिलीवरी मार्च 24 से मिलना थी, किंतु आज तक एक भी विमान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आज चीन में लगातार जेट विमानों की वृद्धि हो रही है, मगर हम समय पर अपनी खरीद और डिलीवरी को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कई बार तो हमें पता होता है डील करते समय कि समय पर
काम पूरा नहीं होगा, फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यह भारत के लिहाज से सही नहीं है। हमें आज के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि लगातार दिनों दिन तकनीक बदलती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की जीत हर भारतवासी की जीत है। तकनीक का प्रयोग नए आयाम लिख रहा है। वहीं देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 1828 एक्टिव केस हो गए हैं। 15 लोगों की अब तक मौत हुई है। सर्वाधिक केस केरल में 727 एक्टिव है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के विशेषज्ञ ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि यदि देश में चौथी लहर आती है तो यह 21 से 28 दिन तक रहेगी। वैक्सीन भी इस नए वेरिएंट पर बेअसर रहेगी। लगातार सरकार हालातों पर नज़र बनाए हुए है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नए केस मिले हैं। लोगों को सावधानीपूर्वक मास्क लगाना चाहिए। हालांकि किसी भी सरकार ने अभी इसे कंपलसरी नहीं किया है। वहीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में भ्रमण कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहा है। शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया पहुंचा। कोलंबिया पहुंचकर शशि थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया सरकार से निराश हैं। कोलंबिया सरकार ने पहलगाम में मारे निर्दोष पर्यटकों पर दुख जाहिर नहीं किया, किंतु पाकिस्तान में हुए जानमाल पर दुख जताया। इससे भारत निराश हुआ है। वहीं इंदौर में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें लड़की की मौत हो गई है। वहीं युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। घटना गुरुवार की रात में हुई। बताया जा रहा है कि इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली आयुषी 20 वर्ष और कपिल 25 वर्ष एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे शादी करना चाहते थे, किंतु आयुषी की मां इससे तैयार नहीं थी, जिसके चलते आयुषी से लगातार मारपीट होती थी। गुरुवार को भी मारपीट होने के बाद विवाद बढ़ा तो वह अपने घर से कपिल के पास आ गई। कपिल ने अपने भाई राहुल को फ़ोन करके बुलाया और बताया कि हमने जहर खा लिया है। राहुल ने इस बात पर यकीन नहीं किया। उसने आयुषी के घर वालों से बात करने की बात कही, जिसके बाद ऑटो में बैठकर आयुषी और कपिल चले गए। राहुल ने उनका दूसरी ऑटो से पीछा किया। देवगुड़िया के समीप उन्हें रोका गया। लगातार दोनों की हालत खराब हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल MY हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान आयुषी ने दम तोड़ दिया। वहीं कपिल अभी संघर्ष कर रहा है। आयुषी की मौत के बाद परिजन MY पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल बीमार कपिल से झूमा झटकी की। अस्पताल प्रशासन के कर्मचारियों ने उन्हें स्ट्रेचर से अलग किया। वहीं परिजन आयुषी का मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं। भौरकुआं थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मर्ज कायम कर जांच में जुटा हुआ है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर दिन भर चढ़े उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। BSE सूचकांक 321 अंकों की बढ़त के साथ 81,633 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 81 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,834 पर बंद हुआ। ऑटो, मेटल और रियल्टी
शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं ओला कंपनी का घाटा 2 गुना हो गया है, यह 870 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2024 में 72.6 टन सोना खरीदने की जानकारी दी है। मौसम लगातार देश के कई राज्यों में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बूंदी में गर्मी से एक महिला की मौत हो गई तो उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 2 बहनों की मौत के समाचार मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मानसून पहुंच गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में कल झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छतरपुर दौरा रद्द करना पड़ा। गोरीहाल में हेलीपैड बनाया गया था, हेलीपैड पर भी पानी घुस गया। वहीं लगातार कई जिलों में तेज आंधी चल रही है। तूफान से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। खेल आईपीएल के पहला क्वालिफायर बेंगलोर ने जीत लिया है। बेंगलोर आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में फाइनल में पहुंच गई है। कल चंडीगढ़ के मोहाली में खेले गए मुकाबले में टॉस बेंगलोर ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। 8 खिलाड़ी 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। पंजाब की पूरी टीम 14.1 ओवर में 101 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्टोनिस ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। वहीं हुड और श्रेयस शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। 102 रनों का पीछा करते हुए बेंगलोर ने तेज शुरुआत की। उसके ओपनर ने 50 लगाई। वहीं विजयी छिक्का कप्तान रजत पाटीदार ने मारा। महज 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर फाइनल का टिकट कटाया। आरसीबी 9 साल बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। उसका मुकाबला 3 जून को होगा अहमदाबाद में। वहीं अमेरिकी प्रशासन से बिजनेसमैन टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने अलविदा कह दिया है, इस्तीफा दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा काम खत्म। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद थैंक यू कहता हूं। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। बताया जा रहा है कि वे ट्रंप के पसंदीदा बिल से नाखुश हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 30 मई 2025 तक ही था। वहीं पाकिस्तान की एक्टर्स ने पाकिस्तानी सरकार पर सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान की चर्चित एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने कराची एयरपोर्ट पर पानी की समस्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, वॉशरूम जाने तक पानी नहीं है, वजू करने में दिक्कत आ रही है। लोग वजू करना चाहते हैं, अपने बच्चों को वॉशरूम ले जाना चाहते हैं, मगर पानी ही नहीं है। हमें आज पाकिस्तान की उपलब्धियों पर जश्न मनाना चाहिए, मगर ये हो क्या रहा है, वजू तक के लिए पानी नहीं है। हमारी सरकार, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारा सिस्टम की क्या हालत हो गई है। वही समाचारों वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रोहतास में 48,520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे उत्तर प्रदेश के कानपुर जाएंगे, जहां पर 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
का शुभारंभ करेंगे। वे पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुंछ दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे पाकिस्तानी हमले में घायल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज आईपीएल में एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई और गुजरात के बीच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम 1 जून को क्वालिफायर 2 में पंजाब से भिड़ेगी। मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्टॉप बटन।